शांति की मेज से उठा तूफान, जिनेवा में अधूरी बात। रूस बनाम यूक्रेन, बातचीत की मेज, टकराव तेज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। आज बात उस कूटनीतिक हलचल की जो दुनिया की नजरों के सामने हुई, लेकिन नतीजा धुंध में गुम हो गया। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में बुधवार को रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता अचानक खत्म हो गई। उम्मीदों के महल खड़े किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि शायद अब 4 साल पुराने युद्ध की आग कुछ ठंडी पड़ेगी, लेकिन हालात ऐसे बने कि बैठक बीच रास्ते में ही ठंडी पड़ गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस पीस टॉक को बेहद मुश्किल और तनावपूर्ण बताया और सीधे सीधे रूस पर आरोप लगाया कि वो समझौते की प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा खींच रहा है। ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि जब बात शांति की हो रही है तो सिर्फ यूक्रेन से रियायत मांगना कहां तक ठीक है। सवाल बड़ा है, लेकिन लहजा सख्त है और हालात अब भी उलझे हुए हैं। बिल्कुल तान्या, और इस पूरे घटनाक्रम में बयानबाजी भी कम दिलचस्प नहीं रही। अमेरिका की मध्यस्थता में स्विट्जरलैंड में चल रही इन वार्ताओं के दौरान ट्रंप ने हाल के दिनों में 2 बार कहा कि बातचीत को सफल बनाने के लिए यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को कदम उठाने चाहिए। यानी इशारा साफ था कि पहल कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि हालिया बैठक वाकई कठिन थी और ऐसा लगा कि रूस उन वार्ताओं को टालने की कोशिश कर रहा है जो अब तक अंतिम चरण तक पहुंच सकती थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह उचित नहीं है कि ट्रंप सार्वजनिक रूप से सिर्फ यूक्रेन से रियायतें देने के लिए कह रहे हैं, रूस से नहीं। यानी एक तरह से उन्होंने ये जता दिया कि शांति की राह 2 तरफा होती है, एक तरफा नहीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि शायद ये ट्रंप की कोई रणनीति हो, अंतिम फैसला नहीं। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ज़ेलेंस्की के इस बयान के कुछ ही देर बाद रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक कुछ खबरें दी गई कि वार्ता समाप्त हो गई है। रूस के मुख्य वार्ताकार मेजेस्की ने कहा कि आगे की बातचीत जल्द होगी, लेकिन कब होगी इस पर चुप्पी साध ली गई। एक यूक्रेनी अधिकारी ने यह भी पुष्टि की कि जिनेवा की ये वार्ता करीब 2 घंटे चली। वहीं एक रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक एक ये भी खबर सामने आई कि मंगलवार की वार्ता बहुत तनावपूर्ण रही और करीब 6 घंटे तक विभिन्न द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय प्रारूपों में चली। यानी अंदर की तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है, कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। कहने को बातचीत, लेकिन माहौल ऐसा जैसे तलवार की धार चलना। इससे पहले अबू धाबी में भी अमेरिका की मध्यस्थता में 2 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन वो भी बिना किसी बड़े नतीजे के खत्म हो गई थी। जिनेवा की ये बैठक उसी सिलसिले की अगली कड़ी थी, लेकिन दोनों पक्ष पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों पर भी एक दूसरे से काफी दूर हैं। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि अगर किसी शांति योजना में यूक्रेन से पूर्वी डोनबास क्षेत्र के उन इलाकों को छोड़ने की मांग की गई जिन पर रूस ने अब तक कब्जा नहीं किया है, तो यूक्रेनी जनता जनमत संग्रह में उसे खारिज कर देगी। यानी बात सिर्फ सरकार की नहीं, जनता की भावनाओं की भी है। उन्होंने 2 टूक कहा कि ऐसी किसी शर्त को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। साफ है कि यूक्रेन के लिए ये जमीन का सवाल नहीं, अस्तित्व का सवाल है। लेकिन ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से कहा था कि यूक्रेन को जल्द बातचीत की मेज पर आना चाहिए। उनका कहना था कि बस यही बात वो कह रहे हैं, लेकिन इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। ज़ेलेंस्की का मानना है कि सार्वजनिक मंचों से सिर्फ यूक्रेन पर दबाव बनाना संतुलित रवैया नहीं है। उधर रूस की ओर से बार बार यही कहा जाता रहा है कि वो नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोपों से इनकार करता है। लेकिन हकीकत यह है कि 2022 के हमले की 4थी बरसी से ठीक पहले ये वार्ता हुई है और इन 4 सालों में लाखों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। करोड़ों लोग विस्थापित हुए हैं और यूक्रेन के कई शहर, कस्बे और गांव तबाह हो गए। कहावत है ना, जब 2 हाथियों की लड़ाई होती है तो घास पिसती ही है, और यहाँ वो घास आम लोग हैं। बिल्कुल तान्या, इस समय रूस यूक्रेन के लगभग 20% राष्ट्रीय क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है, जिसमें क्रीमिया और पूर्वी डोनबास क्षेत्र के वो हिस्से शामिल हैं जिन्हें 2022 के पूर्ण पैमाने के आक्रमण से पहले ही कब्जा किया जा चुका था।
हाल के हवाई हमलों में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाए जाने से कड़ाके की सर्दी में लाखों यूक्रेनियों को हीटिंग और बिजली से वंचित होना पड़ा है। यानी एक तरफ कूटनीतिक बातचीत तो दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई, हमले, तबाही और ठिठुरती ठंड में जूझते लोग। ऐसे में शांति वार्ता का अचानक खत्म हो जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ रणनीति है? क्या ये दबाव की राजनीति है? या फिर सच में दोनों पक्ष अब भी इतने दूर हैं कि समझौते की डोर बार बार टूट जा रही है? यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रुस्तम उमेरोव ने कहा कि ये बातचीत व्यवहारिक मुद्दों और संभावित फैसलों को प्रक्रिया पर केंद्रित थी। हालांकि उन्होंने ये ज्यादा विवरण नहीं दिया, लेकिन इतना साफ है कि अंदर बातचीत आसान नहीं थी। कभी 2 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी द्विपक्षीय तो कभी त्रिपक्षीय प्रारूप, यानी हर रास्ता आजमाया गया। लेकिन मंजिल की बात करें तो वो अभी दूर है। फिलहाल रूस कह रहा है कि आगे की बातचीत जल्द होगी। सवाल यही है कि क्या अगली बैठक में कुछ ठोस निकलेगा या फिर वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर जिनेवा की ये वार्ता उम्मीदों और हकीकत के बीच झूलती नजर आई। एक तरफ बयान, दूसरी तरफ आरोप, एक तरफ मध्यस्थता तो दूसरी तरफ अविश्वास। 4 साल से चल रहा ये युद्ध सिर्फ सरहदों का नहीं, बल्कि धैर्य और कूटनीति की परीक्षा भी बन चुका है। दुनिया की निगाहें अब अगली बैठक पर टिकी हैं। क्या वहां से शांति की कोई किरण निकलेगी या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? फिलहाल इतना जरूर है कि बातचीत की मेज सजती है, कुर्सियां भरती हैं, लेकिन नतीजा अब भी अधर में लटका है। लेकिन ऋषिका, यहाँ पर सवाल एक ये उठता है कि ट्रंप जो दावे करते हैं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवाया था, जो होने वाला था, सीज फायर कराया मतलब। तो ट्रंप इतनी वार्ता हो चुकी है, इतनी मीटिंग हो चुकी है, तो रशिया यूक्रेन युद्ध अभी तक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? तानिया, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दावे करते हैं। जब सत्ता में आए थे तो एक बात साफ कही थी कि मेरे सत्ता में आते ही रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। उसके बाद बैठकें हुई, कभी अलास्का में पुतिन के साथ बैठक की, कभी व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को धमकाया, कई मीटिंग करने कभी और कहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप ने दावे बड़े बड़े किए, लेकिन युद्ध नहीं रोक पाए। अब यहां पर सवाल वही है तान्या कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या ट्रंप पुतिन से डर गए हैं? क्योंकि आपको यह भी बता दें कि रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अभी कुछ ही समय पहले जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे। जेलेंस्की व्हाइट हाउस जब पहुंचे थे तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जेलेंस्की ने जब ट्रंप से मुलाकात की तो रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ट्रंप इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जेलेंस्की को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि या तो रूस की बात मान लो वरना पुतिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने डोनबास इलाके का वो नक्शा भी फेंक दिया और साफ कहा कि मैं तंग आ चुका हूं इस रेखा से। यानी जिस तरीके से रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की पर चिल्लाए, दोनों के बीच बातचीत अच्छी नहीं रही, उससे यही साफ संकेत मिलता है कि शायद ट्रंप ना तो यूक्रेन को मना पा रहे हैं, ना तो पुतिन को मना पा रहे हैं। जब अलास्का में मुलाकात हुई तो एक कयास लगे कि 2 महाशक्तियों के नेता मिल रहे हैं और शायद इसके बाद ये 4 साल का युद्ध खत्म हो जाएगा। कयास इतने थे कि लोग खुश होने लगे, लोग ये सोचने लगे कि शायद अब ये युद्ध रुक जाएगा। लेकिन ये जो मुलाकात हुई ये फेल हो गई। पुतिन और ट्रंप में बात नहीं बनी, जेलेंस्की ट्रंप पे बात नहीं बनी, उधर जेलेंस्की और पुतिन में भी बात नहीं बन रही है। तो अब ऐसे में ये युद्ध कितना लंबा और चलेगा ये खुद ट्रंप भी नहीं जानते हैं। बिल्कुल, ट्रंप सिर्फ दावे कर सकते हैं कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए, उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन जिस युद्ध को रुकवाने की बात ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद की थी, वो युद्ध अब तक ट्रंप नहीं रुकवा पाए हैं। बिल्कुल ऋषिका, ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में रशिया यूक्रेन युद्ध क्या कुछ रुक लेता है और ट्रंप इस पर क्या कुछ कर पाते हैं, वो रुकवा पाएंगे या फिर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।